चाहे अपने ग्रेजुएशन के टाइम या ग्रेजुएशन के बाद अब आप बीएड कर रहे हैं, तो कॉलेज में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कॉलेज में टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो इसमें से एक प्रोग्राम जिसके बारे में आपने सुना होगा, ये वर्ड्स आप इससे फेमिलियर होंगे, सेमिनार। सेमिनार क्या होता है? एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक पर्टिकुलर डे में अलग अलग कॉलेजेस से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उस टॉपिक पे अपने पेपर लिखते हैं, उसको सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। मतलब उस पेपर के थ्रू उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो नॉलेज है, अलग अलग एक्सपर्ट हैं, टीचर है, स्टूडेंट है, उसको सबके साथ शेयर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम मूक की बात करें तो देखो, मूक आपके बीएड जो करिकुलम है उसका एक पार्ट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। और इसके अलावा अगर हम वर्कशॉप की बात करें तो सेमिनार और वर्कशॉप, सेमिनार से किस तरह से अलग है कि जो वर्कशॉप है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है और एक किस मेथड्स पे बेस होता है, लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो चीज़ों को करके सीखते हैं। जो एक्सपर्ट आते हैं वो जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं सबको चीज़ों को, मतलब सबको ही जो भी एक्टिविटीज़ होती है सबको करनी होती है। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंसिस की बात करें तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे होते हैं। और एफडीपी की बात करें, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फैकल्टी मतलब टीचर। तो टाइम टू टाइम जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, न्यू न्यू मेथड्स आ रहे हैं, तो ऐसे नई नई चीज़ों से टीचर्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस तरह के एफडीपीज होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इस तरह के जो एफडीपी हैं, ठीक है, इनकी क्या नीड है टीचर्स के लिए, ये टीचर्स के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, और टाइम टू टाइम एक कॉलेजेस में क्यों होते हैं, स्कूल में क्यों होते हैं, और इनको क्यों कराना चाहिए, और टीचर्स को इन प्रोग्राम्स के थ्रू क्या क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 2020 में कोविड का एक दौर आया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो टीचर्स जो थे, जो टेक्नोलॉजी से पहले से फेमिलियर थे, वो उनको तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जिन टीचर्स, जो जो ऐसे भी काफ़ी सारे टीचर्स थे जो टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे, इतना ज़्यादा यूज नहीं करते थे, तो उनको प्रॉब्लम होने लगी कि यार कैसे क्लासेस लें, कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे असाइनमेंट दें, कैसे उनके जो पेपर्स हैं ऑनलाइन चेक करें। तो ऐसे में इन टीचर्स के लिए इस तरह के टॉपिक पर आईसीटी पर सेमिनार हुए, वर्कशॉप हुआ, एफडीपी हुई, कॉन्फ्रेंसिस हुई, और इस तरह के मूक कोर्स भी आए, आपके भी सिलेबस में आए, ताकि आप सबको पता चले कि यार किस तरह से जो नई टेक्नोलॉजी का यूज कर कर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि चाहे हम मूक की बात करें, सेमिनार की बात करें, वर्कशॉप की बात करें, कॉन्फ्रेंस की बात करें, एफडीपी की बात करें, इन सभी की क्या नीड है, इसका क्या रिलेवेंस है, और टीचर्स को इसमें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम टीचर की बात करें, टीचर शेप द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन एंड नेशन। कि टीचर की बात करते हैं तो टीचर किसी भी देश में वहाँ के बच्चों का जो है भविष्य बनाते हैं, उनको फ्यूचर को डेवलप करते हैं। और किसी भी कंट्री में रहने वाले बच्चे हैं, आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो देश भी आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। The teacher should strive for improving their quality of teaching as well as quality of learning। कि अगर हम टीचर की बात करें तो देखो, टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को एक कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, समझाएं। एक क्वालिटी जो टीचिंग है ना, क्वालिटी एजुकेशन है, बच्चों को देनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भाई टीचर को एक लर्नर भी होना चाहिए। टीचर जितने अच्छे से चीजों को सीखेगा, समझेगा, उतने ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकेगा, बता सकेगा। इसलिए टीचर्स को भी अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, मेथड्स में चेंज आता है, पढ़ने पढ़ाने के तरीके में चेंज आता है। एक टाइम देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड होते थे, ठीक है, फिर वाइट बोर्ड आए, अब स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। तो इसलिए टीचर्स के लिए भी जरूरी है कि जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी है अपडेट होती है, तो उसके हिसाब से खुद को भी अपडेट करे।
प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इनसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, नए नए मेथड्स के बारे में टीचर्स को बताने के लिए, जो इस तरह के प्रोग्राम की चाहे हम बात करें, चाहे हम मूक की बात कर रहे हैं, चाहे हम सेमिनार की बात करें, कॉन्फ्रेंस की बात करें, एफडीपी की बात कर रहे हैं, वर्कशॉप की बात करें, तो इस तरह के जो प्रोग्राम है आप इसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कह सकते हैं। सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलता रहता है क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहे हैं, तो इसलिए इस तरह के प्रोग्राम लगातार चलते रहने चाहिए ताकि टीचर्स की भी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट किया जा सके। जैसे आपके पास एंड्रॉयड फोन है, ठीक है, तो एक टाइम इसमें 4 था, फिर एंड्रॉयड 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आपका मोबाइल जो है डेली क्या हो रहा है, हर साल अपडेट हो रहा है, नए नए वर्जन आ रहे हैं एंड्रॉइड के, ठीक है। और आपसे कोई कहे कि यार जो एंड्रॉइड 7 है वो वाला फ़ोन चाहिए, तो अगर आप फ़ोन लेंगे तो फ़ोन बहुत स्लो होगा, आप उसको यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि आपको लेटेस्ट जो एंड्रॉइड जो है वो वाला आपको फ़ोन चाहिए। तो इसी तरह से अगर एक टीचर अपने बच्चों को सिखाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, नई नई नॉलेज देना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए टीचर्स को भी खुद को अपडेट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द टीचर्स थ्रू एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, कि ट्रेनिंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, टीचर्स को क्या हो रहा है, इस तरह के प्रोग्राम के थ्रू टीचर्स की जो नॉलेज है, जो स्किल है उसको अपडेट किया जा रहा है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन टीचर्स इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूइंग एंड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, की शिक्षकों में जो फैकल्टी डेवलपमेंट है, व्यावसायिक विकास है, एक प्रकार की ये क्या है, लगातार एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। Participating in MOOC, seminar, workshop, conference and FDP are the opportunity for learning in a formal setting, कि ये सारे जो है फॉर्मल सेटिंग में होते हैं, तो इनके थ्रू टीचर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नई नई चीज़ों को सीखने का, नई नई चीज़ों को जानने का। इफ टीचर्स इंप्रूव देयर स्किल, इन टर्न बूस्ट द स्टूडेंट आउटकम, की अगर टीचर अपने स्किल में, अपनी नॉलेज में सुधार करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा कि बच्चे उतने ही अच्छे चीज़ों तरह से चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ों को जानेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि टीचर्स को टाइम टू टाइम इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं स्कूल में, कॉलेज में होने चाहिए और टीचर्स को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि टीचर जो नई नई जो टेक्नोलॉजी है उससे इंट्रोड्यूस हो सके, नए नए तरीकों से बच्चों को समझा सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। अब हम बात करते हैं नीड एंड रिलेवेंस, तो काफी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं ताकि आप एग्जाम में अपने आंसर को अच्छे से लिख सको। सो नीड एंड रिलेवेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन मूक्स, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस एंड एफडीपी, कि इन चाहे हम सेमिनार की बात करें, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, एफडीपी, मूक, ठीक है, तो इसकी क्या नीड है, इसका क्या रिलेवेंस है। तो सबसे पहले एक टीचर के लिए क्यों जरूरी है, इट प्रोवाइड्स देम विद द अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर इन देयर प्रोफेशन, की एक टीचर को जो उसका जो प्रोफेशन है, मान लो एक टीचर का जो प्रोफेशन क्या है, टीचिंग, तो अपनी प्रोफेशन में अपने काम को और बेहतर तरीके से करने में इस तरह के जो प्रोग्राम है हेल्प करते हैं। अगर इस तरह के जो प्रोग्राम है इनके अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, मान लो आप सोशल साइंस के टीचर हो, तो सोशल साइंस में है कि आप किस किस तरह से आप जो टीचिंग एड जो है उसको डेवलप कर सकते हैं, किन किन तरीकों से, किन किन मेथड से आप सोशल साइंस को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। आप ज्योग्राफी को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, कौन कौन से टीचिंग एड यूज कर सकते हैं, उसको कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि इट प्रोवाइड देम विद द अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर एट देयर प्रोफेशन, की है उन्हें अपने पेशे में बेहतर बनने के अवसर प्रदान करता है, किन्हें, टीचर्स को। इट हेल्प्स इन अडॉप्टिंग मोर प्रोफेशनल स्किल इन देयर डे टू डे टास्क, कि यह उनकी टीचर्स की जो दैनिक जीवन है, डेली जो लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, उनमें अधिक पेशेवर कौशल अपनाने में मदद करता है, कि एक टीचर को, ठीक है, उनका जो प्रोफेशन है टीचिंग है, तो उसमें किस तरह से अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किस तरह से टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ उनको इंटरेक्शन करना है, किस तरह से अपने क्लासरूम में जाकर बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरह से टीचिंग जो एड्स हैं उसको यूज कर सकते हैं,
किस तरह से बच्चों को और बेहतर तरीके से इंगेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि टीचर जो है और ज़्यादा जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, उनको अपने काम को और बेहतर तरीके से सीखने में करने में हेल्प मिलती है। टीचर्स लर्न न्यू एंड बेटर वेज टू टीच, कि शिक्षक पढ़ाने के बेहतर और नए तरीके सीखते हैं कि और किन किन बेहतर तरीकों से आप बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मान लो बीएड आपने की, इससे पहले भी आप बच्चों को जो है टीचिंग ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बीएड करने के बाद एक नई चीज आपको क्या पता चली, आपको ये पता चले कि आप पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। आप एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को और ज्यादा इंगेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में भी अलग अलग तरीके हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप टीचिंग एड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है कि किन किन नए तरीकों से हम बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। These courses help टीचर टू फ्लॉन्ट न्यू सेट ऑफ स्किल, कि इस तरह के जो कार्यक्रम है शिक्षकों को नए कौशल प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। कि नई नई जब स्किल से टीचर इंट्रोड्यूस होते हैं तो वो नई नई जो स्किल है उसको क्या करते हैं, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर समझाते हैं। इट प्रोवाइड्स न्यू इनोवेटिव एंड बेटर वे ऑफ टीचिंग टू टीचर्स, कि यह शिक्षकों को पढ़ाने के नए नवीन और बेहतर तरीके प्रदान करता है कि आप किन किन नए तरीकों से, जैसे हम बार बार बात करें कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मेन पर्पज क्या है इस तरह के प्रोग्राम्स का, कि टीचिंग लर्निंग जो है उसको और इफेक्टिव बनाना। टीचर्स आर इंट्रोड्यूस न्यू टीचिंग मेथड्स, कि शिक्षकों को नए नए शिक्षण विधियों से परिचित कराया जाता है। कि चाहे हम बात करें, देखिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड है, हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, इसके अलावा लर्निंग बाय डूइंग आ गया, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस आ गया, आप एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप प्रोजेक्ट बच्चों को दे सकते हैं। तो अलग अलग जो तरीके हैं, डिस्कवरी मेथड है, इंक्वायरी है, अलग अलग तरीके हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। टीचर्स आर फेमिलियर विथ न्यू टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन, के शिक्षक शिक्षा की जो नई नई टेक्निक है उससे परिचित होते हैं। चाहे हम प्रोजेक्टर की बात करें, अब तो ये पुराना हो गया है, स्मार्ट बोर्ड की बात करें, ठीक है। ऑनलाइन जो न्यू एप्स आ रहे हैं, ऑनलाइन किस तरह से बच्चों का इवेल्युएशन किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो नए नए जो तरीके हैं उससे जो टीचर क्या है इंट्रोड्यूस होते हैं, उनको यूज करना टीचर जानते हैं। थ्रू दिस प्रोग्राम टीचर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हाउ टू यूज डिजिटल टूल्स इन द क्लासरूम, कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को यह सीखने का अवसर मिलता है कि कक्षा में डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ठीक है। चाहे हम गूगल क्लासरूम की बात करें, ठीक है, चाहे आप ई पाठशाला की बात करो, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। उनसे जरूरी नहीं कि जैसे हम असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट जरूरी नहीं कि बच्चों से पेपर पे लो, टाइम के हिसाब से आप उनसे ऑनलाइन भी कह सकते हैं कि चलो ऑनलाइन तुम अपना असाइनमेंट बनाओ, ऑनलाइन मुझे सबमिट करो, मेल करो, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज बाय टीचर हेल्प इंप्रूव लर्निंग अमंग स्टूडेंट इन द क्लासरूम, कि शिक्षक अगर इस तरह से अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो बच्चे भी क्लास में इंटरेस्ट लेंगे, और जब नए नए तरीकों से बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे भी सीखेंगे, उनकी भी लर्निंग में इंप्रूवमेंट होगा। Through this program, teacher get the opportunity to interact and learn from other professional in the same field। तो देखिए जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो जिस जगह होते हैं अलग अलग कॉलेजेस से एक्सपर्ट आते हैं, टीचर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट इंडिविजुअल और प्रोफेशनल्स हैव डिफरेंट वे टू थिंक, और जब ये सारे लोग एक जगह मिलते हैं तो नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो नई नई चीजें सबको सीखने को मिलता है, एक दूसरे से बात करने के लिए मिलता है, एक दूसरे का एक्सपीरियंस जानने को मिलता है। Brainstorming exercise, discussion, and working together in a professional environment help in collaborating with individual with different opinion and experience, की जब इस तरह से अलग अलग लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, नए नए तरीके जानते हैं, तो इससे सभी को हेल्प मिलती है। टीचर्स कंस्टेंटली नीड टू अपडेट देयर नॉलेज रिलेटेड देयर स्पेशलाइजेशन, कि इससे क्या है कि देखो इस तरह के जो सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, एफडीपीस होते हैं,
ठीक है? ये अलग-अलग जो टीचर है मैथ्स की जो हम बात करें, चाहे लैंग्वेज की बात करें, चाहे सोशल साइंस की बात करें, अलग-अलग सब्जेक्ट पे भी ये चीज़ें होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, जो स्पेशलाइज़ेशन होता है, चाहे मैथ्स में हो, चाहे सोशल साइंस की बात करें, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे लैंग्वेज में हो, ठीक है? तो जो स्पेशलाइज़ेशन है, तो क्या होगा टीचर्स को उनकी जो नॉलेज है और ज़्यादा अपडेट होगी, उनको नए-नए तरीके पता चलेंगे, वो अपने सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे, उसको और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, समझा सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि चाहे हम मूक की बात करें, चाहे हम एफडीपी की बात करें, सेमिनार की बात करें, कॉन्फ्रेंस की बात करें, वर्कशॉप की बात करें, तो ये टीचर्स को क्यों कराए जाते हैं? ताकि टीचर जो है टाइम के हिसाब से अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को अपडेट कर सके, नए-नए तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, समझा सके। टीचर हमेशा एक लर्नर होता है और उससे हमेशा एक लर्नर ही बने रहना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, अच्छे से समझा सकता है। इसके लिए उसको खुद की नॉलेज भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के प्रोग्राम इसमें टीचर्स की हेल्प करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।